नेक्स्ट सेट ऑफ जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल अटेंशन चाहिए हो सकती है, वो है हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि इन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज यूज नहीं कर पाते, और जो दूसरे लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उसको भी नहीं समझ पाते हैं। सोशली ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं दूसरे पर्सन को जो बोल रहा होता है, ताकि उनकी लिप मूवमेंट समझ पाए। ठीक है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हैंड्स जो है, जैसे वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वो समझ पाए। और ये अपनी हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में। ठीक है, जनरली एकेडमिकली इतना ब्राइट नहीं हो पाते हैं क्योंकि लैंग्वेज डिफिकल्टीज के कारण रीड नहीं कर पाते हैं और मैथ्स नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम एज टीचर्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको डिफिकल्टी है अटेंशन पे करने में स्कूल में? ठीक है, एक ईयर से सुनने में फेवर करते हैं। ठीक है, और डिफिकल्टी होती है इनको सुनने में जब पीछे से कोई आवाज मार के बोल रहा होता है, या कोई बहुत ज्यादा लाउडली या बहुत ज्यादा सॉफ्टली बोल रहा होता है। और इनकी जनरली वॉइस प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि ये मिस प्रोनाउंस भी करते हैं चीजें। ये बहुत ज्यादा रेडियो या टीवी बहुत ज्यादा तेज चलाते हैं, क्वेश्चंस को उसके रेलेवेंस के बिना आंसर करते हैं। वो अपने बाकी जो एज मेट्स हैं, एज के जो बच्चे हैं, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। ये तभी समझ पाते हैं जब चीजें रिपीट हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा रेपिटेशंस हो रही होती हैं, तभी समझ पाते हैं। ये स्पीकर के फेस पे जनरली फोकस करते हैं जब ये सुन रहे होते हैं या स्पीच अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ये दूसरे स्टूडेंट से जो है हेल्प लेते हैं जब वो नोट्स जो हैं ले रहे होते हैं टीचर से। तो ये इनके कान में हमेशा ये दर्द बताते हैं या एक ईयर डिस्चार्ज होता है इनके कानों में से। तो ये सब चीजें हैं, ये साइंस हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के, जो जानना जरूरी है। जो एक टीचर या एक पेरेंट जिससे ये समझ सकता है कि हाँ, इस बच्चे में कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है। अब क्योंकि ये ओरल लैंग्वेज नहीं यूज कर पाते हैं, तो इनको लैंग्वेज समझने में और बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाएंगे बिना किसी ट्रेनिंग के। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक है, इनको इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आईक्यू असेस करने में भी इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है मेजर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि समझ नहीं पाते इंस्ट्रक्शंस आईक्यू टेस्ट की क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनके लिए एजुकेशन प्लान बनाना भी जरूरी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि जनरली जो आईक्यू, जो एजुकेशनल प्लान्स है, वो आईक्यू को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं कि अगर कोई माइल्ड लेवल का है तो उसको क्या क्या आईक्यू असेसमेंट कैसे होगा, फिर कोई मॉडरेट लेवल पे है तो उसका क्या होगा, अगर कोई सिवियर लेवल पे है तो उसको कैसा एजुकेशनल प्रोग्राम देना है। मतलब अकॉर्डिंग टू उनके आईक्यू रेंजेस, उसके हिसाब से ये जो है एजुकेशनल प्लान्स बनते हैं। क्योंकि ये आईक्यू टेस्ट पे ये बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इनको इनको इनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन प्लान बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रेगुलर क्लासरूम में रहते हैं, या तो इनको पार्ट टाइम थोड़े टाइम के लिए रेगुलर क्लासरूम में डाल सकते हो, और पार्ट टाइम के लिए स्पेशल एजुकेशन क्लास में डाल सकते हो। ठीक है, कई इन बच्चों को स्पेशल क्लास में डाल सकते हो एक रेगुलर स्कूल में।
या फिर एक सेपरेट एक अलग से डे स्कूल प्लेसमेंट है इनके लिए, वहाँ पे डाल सकते हो, या रेजिडेंशियल स्कूल प्लेसमेंट है वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये बच्चे जो हैं करिकुलम से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो करिकुलम है उससे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इनके लिए जो है टीचिंग मेथड्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, और गाइडेंस टीचर जो है उसके लिए कर देता है। ठीक है, फिर इनको साइन लैंग्वेज सिखानी बहुत ज़रूरी होती है कि आप इन्हें साइन लैंग्वेज सिखाइए, हैंड जेस्टर्स के थ्रू कैसे ही अपनी बात रख सकते हैं वो सिखाइए, कैसे दूसरे की बात साइन लैंग्वेज के माध्यम से समझ सकते हैं वो सिखाना ज़रूरी है। लैंग्वेज साइंस जनरली हैंड्स यूज़ करते हैं, फिंगर्स यूज़ करते हैं, आर्म्स यूज़ करते हैं, ताकि वो वर्ड्स और फ्रेजेस बना पाए, पूरे वर्ड्स और फ्रेजेस साइन लैंग्वेज के माध्यम से बता पाए। और ये बच्चे को क्लास में जो है पहले रो में बिठाएं, पहले सीट पे बिठाएं, ताकि जो भी टीचर बोल रहा है उसको ढंग से वो एटलीस्ट लिप्स रीड कर पाए। ठीक है, हमेशा टीचर जो है वो चाहे बच्चे के लेवल पे आके, ठीक है, जब भी ज़रूरी हो, जब भी लगे तो बच्चे के लेवल पे आके उसे पढ़ाए। ठीक है, फिर अटेंशन दें कि हियरिंग इम्पेयर का जो हियरिंग इम्पेयर चाइल्ड जो है उसका हेड जो है वो कहाँ पे, क्योंकि उनका ये आदत होता है कि वो अपने हेड को एक्सटेंड कर देते हैं और इनके अपने नेक को ट्विस्ट करते हैं ताकि वो बेटर सुन पाए। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उनके पोस्चर पे को ध्यान देते हुए ये बताएं कि उसे कहाँ पे कितना कहाँ कैसे हेड को अपने रखना है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा, वो सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लेवल पे आके उसे समझाया जाए। ठीक है, ज्यादा लाउडली ना बोलें, ठीक है, और ज्यादा एग्जैजरेटेड लिप मूवमेंट्स जो हैं वो ना यूज करें, क्योंकि इन लिप मूवमेंट्स द्वारा वो बच्चे जो हैं बोलते हैं। ठीक है, एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास हम इन्हें भेज सकते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के लिए, ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, बच्चों को प्ले और अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराना जरूरी है। एकेडमिक करिकुलम जो है इन बच्चों के लिए दोनों के लिए सेम रह सकता है, बट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं इन्हें सिखाने के लिए। ठीक है, ओरल अप्रोचेस जो है, या जो ओरल लैंग्वेज है उससे हम ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन, तो इनके लिए साइन लैंग्वेज द्वारा हम ट्रांसफर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनके लिए एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, जैसे हियरिंग एड्स हो गए, या सेंसिटिव एम्प्लीकेशन डिवाइसेस हैं वो यूज कर सकते हैं, जिनसे उनको सुनने में बेहतर तरीके से जो टीचर क्या बोल रहे हैं उसके द्वारा समझ पाए, सुन पाए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने वॉइसेस जो हैं वो यूज करें जब वो बोल रहे हों। ठीक है, साइन लैंग्वेज यूज करके और नॉन ओरल मीन्स यूज करके उसको यूज करके कम्युनिकेट करें इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को। ठीक है, जनरली साइन लैंग्वेजेस एक ऐसा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आजकल यूज हो रहा है। ऑडियो वर्बल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवा जा सकती है स्टूडेंट्स को, अगर वो पार्शियल हियरिंग की कैटेगरी में है। ठीक है, तो इनका काफ़ी हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स का ऑडिटरी पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और पर वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो जो अपना ऑडिटरी पोटेंशियल जो उनका है वो उसको यूज़ कर पाए। फिर उसके बाद स्पीच रीडिंग, साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग और टोटल कम्युनिकेशन जो है कुछ अप्रोचेस हैं जो यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जो बेनिफिशियल हो इन बच्चों के लिए, कॉक्लियर इम्प्लांट्स हो गए, कंप्यूटर असिस्टिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, ये सब यूज़ करके भी हम इन बच्चों को लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं और उनको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है क्लास में, इंटरप्रेटर यूज़ कर सकते हैं, अगर हो रहा है
तो पहले एक जनरल लेसन जो होने वाला है वो इंटरप्रेटर के साथ डिस्कस करें। ठीक है, स्टूडेंट को फेस करो जब आप बोल रहे हो, ताकि वो आपकी लिप मूवमेंट समझ पाए। और आप तब मत बोलिए जब आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, वीडियो टेप्स और फिल्म्स वो दिखाए जाए जिनके कैप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप वो चीज पहनिए जो आपके स्किन कलर के साथ कंट्रास्ट करता है। ठीक है, जैसे जिससे बच्चों को हैंड मूवमेंट देखने में कोई परेशानी ना हो। ओके, तो कोई भी एक्सट्रेनियस डिस्ट्रैक्शंस हैं क्लासरूम्स में उसको अवॉइड करना चाहिए। और स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो क्लासरूम में घूम फिर अच्छे से पाए, ताकि वो स्पीच रीड, मतलब कि जैसे वो अपना जो लिप मूवमेंट्स है, जैसे वो बोल रहे हैं, स्पीच को रीड कर पाए, दूसरे स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। अब नेक्स्ट है कि हम गिफ्टेड बच्चों की, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ज्यादा बेहतर हैं, उनसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली जो उनका विकास है वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस के हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसे बच्चों को रेगुलर क्लासरूम्स में बोरियत फील होती है, क्योंकि उनका जो कैपेसिटी है वो कई अधिक है जो एक क्लासरूम सेटिंग में करवाया जा रहा है। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसको उनको हम कई डोमेन्स में कई जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ज्यादा इनका जो एवरेज इंटेलिजेंस है वो अबव एवरेज हो सकता है, इनका जो इंटेलिजेंस है वो अबव एवरेज हो सकता है। ठीक है, ये लोग क्रिएटिव बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हो सकते हैं, लीडरशिप में या फिर एक पर्टिकुलर एकेडमिक फील्ड में या साइंस में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, आर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो ये सारे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनकी ये क्वालिटीज है। फिर रेंजलीज 3 रिंग मॉडल ऑफ गिफ्टेडनेस है। ये बच्चे जो हैं इनका जो गिफ्टेड बिहेवियर है, इनका जो एबिलिटी है वो अबव एवरेज होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और इनका टास्क कमिटमेंट, जिस हिसाब से ये टास्क को कमिट करके ये अपना टास्क पे फोकस करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्टेड बच्चों की, कि इनका अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, इनकी रैपिड प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वोकैब्युलरी बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, कि चीज़ों को जानने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पोज कर सकते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं, जो इनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, इंसाइटफुल, और ऐसे ऐसे चीज़ें सोच लेंगे जिनके बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा। तो ये सोशल इश्यूज से इनको बहुत ज़्यादा ये होते हैं कि सोशल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज के साथ इनजस्टिस नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन इनका ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। ओके, अब क्रिएटिव चिल्ड्रन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कि ये इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका, और क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हर चीज़ को उनके प्रोज एंड कॉन्स देखकर, कुछ ऐसी चीज़ें देखकर, सोचकर, इमेजिन करके वो कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत मीनिंगफुल आइडियाज आते हैं, रिस्क ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं चीज़ें लर्न करने के लिए। क्रिएटिव चिल्ड्रन डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, माने कि अगर उनके पास एक प्रॉब्लम है तो उसके मल्टीपल आइडियाज, मल्टीपल सॉल्यूशंस वो जनरेट कर पाएंगे, ये होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ों की जो है
चीज़ों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। माने के लिए एक आइडिया के लिए, एक चीज़ सॉल्व करने के लिए भिन्न भिन्न आइडियाज निकालेंगे और उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे कि क्या कौन सा बेस्ट रहेगा। तो जनरली ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का हाई आईक्यू होगा, बट क्रिएटिव चिल्ड्रन बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होंगे, इनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। ठीक है। एक एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन सा है? चाइल्ड जो एवरेज या नॉर्मल चाइल्ड से, नॉर्मल इंटेलिजेंस से हट जाए, से से बहुत ज्यादा है। ठीक है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में, मेंटल एबिलिटीज में, सेंसरी एबिलिटीज में, फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सोशल इमोशनल बिहेवियर में, कम्युनिकेशन एबिलिटीज में, फिर रेगुलर क्लासरूम में थोड़ा इनको दिक्कत हो सकती है क्योंकि बोर्डम आ सकता है, तो इसीलिए स्कूल प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करने की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। ये बच्चे जो हैं रेगुलर स्कूल प्रोग्राम से प्रॉफिट नहीं कर सकते, इनके पास स्पेशल मेथड और मटेरियल होते हैं जो इनको सिखा पाए। ठीक है। इनके प्रॉब्लम्स होते हैं विजन में, हियरिंग में, परसेप्चुअल मोटर मूवमेंट में, कम्युनिकेशन में। तो इनकी जो एक्सेप्शंस हैं ये, इसका पॉजिटिव डायमेंशन भी ये है कि ये गिफ्टेड और टैलेंटेड हो सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव डायमेंशन ये है कि हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कुछ और हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इन बच्चों के लिए भी हम कुछ ज्यादा इनहैंस्ड एक्सरसाइजेस जो हैं वो बना सकते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन किसी भी सोसाइटी में पाए जा सकते हैं, किसी भी रेस में, किसी भी एथनिक ग्रुप में। ठीक है। इनका जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है वो काफी हाई होता है और वो डिफरेंट होता है नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन से। ठीक है। तो कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन को? कि इनको बहुत जल्दी स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए, बहुत ज़्यादा इनरिचिंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। कुछ जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको ट्रबल होता है सोशल एडजस्टमेंट में, तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस शो कर सकते हैं, ये बोर हो जाते हैं रेगुलर करिकुलम से, इनका डेवलपमेंट रेट जो है वो दूसरे बच्चों के साथ से दूसरे बच्चों के सामने जब ये जाते हैं तो दूसरे बच्चों को लगता है कि ये शो ऑफ कर। ओके। कि हम इनको इनका जो करिकुलम है और जो इनका पढ़ाई है उसको इनरिच कर सकें, ताकि ये जो है एक बच्चे के नॉलेज को ब्रॉडन कर दे बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेथड से। ठीक है। ये बच्चों के साथ टीचर्स अटेम्प्ट करते हैं कि इनके जो करिकुलम में जो है डेप्थ थोड़ा ऐड करते हैं, डिटेल ऐड करते हैं, चैलेंजेस ऐड करते हैं, जिनसे जिनके माध्यम से हम इन बच्चों को ज्यादा तरह से इंगेज करके रख सकते हैं। स्पेशल एक्टिविटीज हो सकती हैं, कि इंडिपेंडेंट स्टडी हो सकता है, एडवांस टेक्स्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वेल प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, उनका टैलेंट को जो है वो ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा रिसोर्स मटेरियल्स इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, कि रेफरेंस बुक्स इनको दे दिया जाए जिन टॉपिक्स में, जिन डोमेन्स में इनको इंटरेस्ट है, कंप्यूटर्स दे दिए जाएं, फिर स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस किए जाएं उनके इंटरेस्ट।
जो जिन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एक्स्ट्रा रिसर्च किया है सब्जेक्ट्स पे, उनको इनको अलाउ किया जाए, इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो दूसरों को दिखा सकें। डाइवर्जेंट थिंकर्स जो होते हैं उनको बोलने के लिए, उनको अलाउ करना चाहिए बोलने के लिए और क्लासरूम डिस्कशन में ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है। गेस्ट स्पीकर्स जो होते हैं उनको बुला सकते हैं ताकि वो एक सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में बोल पाए। ठीक है। अगर वो किसी भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में बोलते थे उनके लिए बेटर हो जाता है, इन स्टूडेंट्स के लिए। तो इनको इनकरेज किया जाए, प्रेस किया जाए। आइडियाज, नए आइडियाज जब ये प्रोड्यूस करते हैं या नए वेज में अपने असाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो इन स्टूडेंट्स को एडवांस क्लासेस में जाने दिया जाए जहाँ पे इनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट इन्हें पढ़ा सके। ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी इनको ये एक्सेल हुए हैं सेल्फ स्टडी से। ठीक है। जो रीडिंग मटेरियल है लाइब्रेरी में वो यूज करने दिया जाए। इनके जो आर्टिस्टिक टैलेंट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए म्यूजिक, पेंटिंग या आर्ट्स में इनको बढ़ावा देने के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। उसके बाद गिफ्टेड और जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको कोर मटेरियल में उनका ग्रास्प हो। ठीक है। और इनका करिकुलम जो है एकदम रिच बना दिया जाए। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हर एक एक्सेप्शनल चाइल्ड के साथ उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके डोमेन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग हम उनका एनवायरनमेंट और इनरिचिंग बना सकते हैं। ऐसे ही हर स्टूडेंट के साथ जो चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हो या विजुअली इम्पेयर्ड हो या गिफ्टेड हो या स्पेशल स्पेशल लर्निंग डिसेबल्ड हो, एडीएचडी हो, एमआर हो, उनको कैसे हम उनके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटीज को बहुत अच्छे से यूज कर पाए। यही एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि क्लास में हर एक टाइप के स्टूडेंट को साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें मेंशन है आपके सिलेबस में कि गिफ्टेड क्रिएटिव चिल्ड्रन के साथ क्या करना चाहिए या लर्निंग डिसेबल के साथ क्या करना चाहिए, इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके हिसाब से ये मॉडल डिजाइन हुआ है। ओके, थैंक यू। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।